A very good evening to everyone. Hope you all are doing well. सुबह से लेके शाम तक सारे सेशंस आप लोग फॉलो करते हैं और उससे ढेर सारा चीज सीखते भी है ना? तो हमारा आज का जो सेशन है वो है मिसलेनियस क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब ऐसा क्यों रखा हमने टॉपिक ऐसे रखने का रीजन ये है कि हम लोगों ने इससे पहले भी एक ऐसा मिसलेनियस प्रैक्टिस किया था ना, ओवरऑल क्वेश्चन मिला हुआ मिक्स्ड बैग का क्वेश्चन किया था। दैट इज द ओनली रीजन हमने आज यहाँ पे डे 2 लिखा है, क्योंकि ऑलरेडी इस टाइप का एक क्लास हम लोगों ने डे 1 में करके रखा है। फाइन, तो लेट्स स्टार्ट कि हमारा टॉपिक है क्या। दिस इज आवर इंस्ट्रक्शन। फटाफट एक बार इंस्ट्रक्शंस को गो थ्रू कर लीजिए आप सारे लोग, एकदम जल्दी जल्दी क्विकली एक बार इंस्ट्रक्शंस को गो थ्रू करिए, एकदम फटाफट गो थ्रू करिए इंस्ट्रक्शंस को। पढ़ लिया होगा अब तक आप लोगों ने। चलो हम लोग भी एक बार रीड कर लेते हैं। In the following questions, a sentence divided into 5 parts has been given. आपको एक सेंटेंस को दे दिया जाएगा, उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। पार्ट ए, बी, सी, डी एंड ई। देखो 5 पार्ट हो गए, ए, बी, सी, डी, ई। फाइन, तो ये जो 5 पार्ट है हमारे, इन 5 पार्ट में से आप लोग मुझे बताइए कि क्या आगे बोल रहा है। इन द सेंटेंस 2 पार्ट्स कंसिस्ट ऑफ अ ग्रामेटिकल एरर। बोल ही दिया है उन लोगों ने कि एक में नहीं, देयर विल बी 2 पार्ट्स जो कि रॉन्ग है ना। 2 पार्ट क्या रहेगा, 2 पार्ट में गलती है। आपको वो पार्ट ढूंढना नहीं है, आपको क्या ढूंढना है, जो 3 पार्ट्स है करेक्ट, आपको वो करेक्ट वाले पार्ट ढूंढने हैं। तो आप लोग मुझे बताइए, गलती ढूंढेंगे तभी ना करेक्ट मिलेगा, करेक्ट ढूंढेंगे तो करेक्ट तो मिलेगा ही। गॉट इट। तो एनी हाउ करना वही चीज है। वी विल हैव टू स्पॉट द एरर, बट थोड़ा सा तरीका बदल दिया गया आंसरिंग का। वी विल हैव टू गो फॉर द एरर लेस ऑप्शंस। कौन से वाले ऑप्शन बताओ, एरर लेस ऑप्शन, है ना। हम लोग को कौन से वाले ऑप्शंस को टिक करना है, एरर लेस ऑप्शंस को टिक करना है। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट आप लोग सॉल्व करो। देखो आप लोग को दिख रहा होगा कितने पार्ट है यहाँ पे। जैसा सेड एज सेड, यहाँ पे 5 पार्ट है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी एंड पार्ट नंबर ई। देयर आर 5 पार्ट्स, है ना। आउट ऑफ दिस 5 पार्ट्स हम लोगों को क्या करना है, 3 करेक्ट वाले पार्ट ढूंढने हैं। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। फटाफट सॉल्व करके बताइए, एकदम क्विकली सॉल्व करेंगे। एंड योर टाइम इज ओवर। देख लो समय हो गया समाप्त। अब पढ़ते हैं सेंटेंस को, पढ़ के डिसाइड करते। सपना तो आएगा नहीं कि करेक्ट वाले में जाके टिक कर देंगे। तो देखो सबसे पहला क्या बोल रहा है, द कंपनी मैनेजमेंट सेड ऑर्डर्स केम लार्जली फ्रॉम। अच्छा देखो ऑर्डर्स क्यों भाई, ऑर्डर्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो नाउन फॉर्म में यूज हुआ है एंड प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है। मतलब क्या, एक से ज्यादा ऑर्डर आया है हमारे पास, है ना। ऑर्डर नंबर 1, ऑर्डर नंबर 2, ऑर्डर नंबर 3, इस तरीके से एक से ज्यादा ऑर्डर है। तो इसीलिए हमने क्या बोला, द कंपनी मैनेजमेंट सेड ऑर्डर्स केम लार्जली फ्रॉम द गवर्नमेंट्स स्पेंडिंग ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट। तो आप लोग मुझे बताइए, फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें तो कोई एरर नहीं। द कंपनी मैनेजमेंट सेड ऑर्डर्स केम लार्जली फ्रॉम, यहां तक कोई इशू नहीं है। कहां से आया, सोर्स बताओ। सोर्स ये था गवर्नमेंट के स्पेंडिंग पे आया। स्पेंडिंग क्या, स्पेंडिंग ऑन तो हम लोग बोलते ही है, ये भी करेक्ट है। द इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सेगमेंट ने सेगमेंट के ऊपर गवर्नमेंट ने जितना खर्च किया है ना, उसी से मैक्सिमम ऑर्डर आया है इस कंपनी के पास। तो ये दोनों पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। अब जैसे ही पार्ट नंबर सी शुरू हुआ, आप लोग देखो डेस्पाइट ऑफ लिखा है, जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट बताते वक्त, है ना, कॉन्ट्रास्ट जब कभी भी हम लोग बताते हैं, कॉन्ट्रास्ट बताते वक्त हम लोग डेस्पाइट को अकेले यूज करते हैं या तो इंस्पाइट ऑफ बोलते हैं, है ना। इंस्पाइट क्या बोलेंगे, इंस्पाइट ऑफ, ऐसे हम लोग बोलेंगे। डेस्पाइट यूज होता है नॉर्मली नेगेटिव सेंस में, और इंस्पाइट ऑफ यूज होता है पॉजिटिव सेंस में।
है कि नहीं? डेस्पाइट यूज होता है नेगेटिव सेंस में और इंस्पाइट ऑफ यूज होता है पॉजिटिव सेंस में। फाइन। अब उसके बाद आगे देखिए, वरीज ऑन द गवर्नमेंट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर सी जहां पे भी है उसको काट दो, ऑप्शन नंबर सी होएगा ही नहीं। उसके बाद देखो सी ने, हाँ, फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर डी को पढ़ेंगे, कम फ्रॉम द पावर। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे हम लोगों ने केम बोला था, मतलब कौन सा टेंस था? पास्ट टेंस। तो ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे कम होएगा क्या? नहीं। अगर ये वाला पोर्शन पास्ट टेंस में है तो इसको भी पास्ट टेंस होना है ना, तो यहाँ पे भी होना क्या चाहिए? केम। तो ए बी डी कट गया, बचा क्या? ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि बी जहां ए नहीं है वो भी गलत है ना? जहां ए नहीं है वो भी गलत है, तो करेक्ट आंसर हो गया क्या? ए बी ई विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि डी में भी गड़बड़ है, डी वाला सेंटेंस भी अपना क्या है बोलो? गलत है। दैट इज वाई करेक्ट आंसर क्या होगा? ए बी ई, क्योंकि नन बोल के ऑप्शन नहीं है, इसलिए ई वाले पार्ट को नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। देखो स्मार्ट वर्क, इतना बड़ा सेंटेंस पढ़ने का समय बचा लिया हम लोगों ने, है ना? ये बड़ा वाला सेंटेंस पढ़ने में भी तो थोड़ा सा समय लगता, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी लगता ना, तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है कि अगर हमें ऑप्शन एलिमिनेशन से आंसर मिल ही जा रहा है तो हम सेंटेंस को नहीं पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? आई होप आप सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया होगा, है ना? जितने भी लोग अभी है लाइव हमारे साथ, सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया होगा। चलो आगे बढ़ते। अगर कुछ भी डाउट होता है आप लोग क्लास के बाद मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, जुड़ के अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए। फटाफट सॉल्व करिए। एंड योर टाइम इज अप। आपका समय हो गया समाप्त। जल्दी जल्दी आंसर बताओ, क्या होगा आंसर आपका? मार्क कर लिया होगा ना सबने अपना अपना आंसर? चलो फॉलो अप करते हैं, देखते हैं क्या है। द प्रोविजनिंग बाय एक्सिस बैंक इंडिकेट। अच्छा एक बात बताइए, हमने जो लिखा है द प्रोविजनिंग बाय एक्सिस बैंक इंडिकेट, ये जो टर्म है प्रोविजनिंग, ये अपना सब्जेक्ट है ना अभी यहाँ पे फिलहाल? अगर ये सब्जेक्ट है, क्या आप मुझे बता सकते हो ये सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है या प्लूरल है? अगर ये अपना सब्जेक्ट है तो आप लोग बताइए ये सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है? ऑफ कोर्स ये क्या है? सिंगुलर है ना? तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ वर्ब कैसा वाला होगा बताओ? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर। हाँ के ना? सब्जेक्ट अगर है सिंगुलर तो वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर। तो आप मुझे बताइए इंडिकेट का अगर जिक्र करे, ये तो एक प्लूरल वर्ब है ना? अगर हम लोग इंडिकेट का जिक्र करें तो इंडिकेट क्या है? एक प्लूरल वर्ब है, राइट? तो अगर वर्ब अपना प्लूरल है तो गलत है ना? हमको तो सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडिकेट्स। तो बताइए फर्स्ट पार्ट एरर, ए तो आएगा ही नहीं आंसर में, 3 ऑप्शन कट गए, है ना? अब बी और सी में से डिसाइड करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। पढ़ो पार्ट बी को। दैट द प्रोपोर्शन ऑफ लोन्स दैट में एंड अप। अब आपको लगेगा कि मैडम इतने सारे दैट क्यों? पहले आप देखो कौन सा दैट किसके लिए है। ये दैट है इंडिकेट के लिए, मतलब ये प्रोविजनिंग के लिए। द प्रोविजनिंग ऑफ एक्सिस बैंक इंडिकेट्स दैट, है ना? इंडिकेट्स दैट द प्रोपोर्शन ऑफ लोन्स दैट में एंड अप। तो ये लोन का ये जो दैट है ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। लोन है, प्रोपोर्शन ऑफ लोन जो कि एंड अप हो। गेटिंग रीस्ट्रक्चर्ड वोंट बी अ लार्ज वन, एकदम करेक्ट है। बी एंड सी अपने में एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है ना? बी एंड सी दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आप लोग मुझे बताइए एक ऐसा ऑप्शन जिसमें बी नहीं है वो तो गलत हो जाएगा। फिर करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 लिया है आंसर में, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अब आप लोग मुझे बताइए ए में गलती हमें मिल गया, ई और ये जो ई वाला पार्ट है, ई में क्या गलत है? चेक कर लेते हैं, जब पढ़ ही रहे ई वाले पार्ट में क्या गलत है।
चांसेस एज फार रिस्क आर कंसर्न, नहीं बाबू, एज फार ऐसे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एज फार एज रिस्क आर कंसर्न, एज फार एज होगा। आप लोग जब भी फ्रेज वाइज यूज करते हो ना, एज हाइफन एज यूज करते हैं। अगर अकेले एज को यूज करेंगे तो वो रीजन देने वाला कंजंक्शन कहलाएगा, है ना। अगर अकेले एज को यूज करेंगे तो वो रीजन देने वाला क्या कहलाएगा, बोलो, कंजंक्शन कहलाएगा। इज इट क्लियर, यस या नो, बताइए, यहां तक क्लियर है कि नहीं, बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 इज इट क्लियर, पक्का ना। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एकदम जल्दी जल्दी बताओ, क्विकली, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइमर शुरू कर दिया है, फटाफट सॉल्व करके बताइए। समय हो गया समाप्त। करेक्ट आंसर्स क्या है, चलो थोड़ा सा वेट कर लिया आप लोग, आंसर दो, फटाफट आंसर दो। देखो करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी जल्दी बताइए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, सेंटेंस पढ़ो। इन्वेस्टिगेटर्स हैव, इन्वेस्टिगेटर्स है इसीलिए हैव अपनी जगह पे एकदम करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं। इन्वेस्टिगेटर्स हैव एप्रिशिएटिंग, भाई ये गड़बड़ हो गया ना। अगर आप एक्टिव वॉइस में यूज कर रहे हो तो आप क्या करोगे, सब्जेक्ट प्लस हैव वर्ब, हैव का कोई भी फॉर्म, जरूरी नहीं है कि हैव अकेला हो, हैव वर्ब, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करोगे, ठीक है। ये कब यूज होगा, परफेक्ट टेंस में, राइट। और एक्टिव वॉइस में ही सब्जेक्ट प्लस हैव वर्ब, उसके बाद बीन, उसके बाद V4, ये यूज करोगे कब, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, है ना। अब आप लोग मुझे बताओ, जैसे ही इसको पैसिव बनाएंगे क्या हो जाएगा, पहला सब्जेक्ट प्लस हैव वर्ब प्लस बीन प्लस V3, है ना। V3 ही रहेगा लेकिन बीन आ जाएगा, ये क्यों, परफेक्ट टेंस का पैसिव है। और आप लोग बताइए, परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो पैसिव होता ही नहीं है, मतलब इसका तो नो पैसिव, नो पैसिव, इसीलिए इसको तो कंसीडर करना ही नहीं है। गॉट इट। तो इस इतने सारे सीक्वेंस मैंने लिखे, एक भी सीक्वेंस आपके क्वेश्चन वाले सीक्वेंस से मैच कर रहा है क्या, जिसमें हैव वर्ब के इमीडिएट नेक्स्ट में आईएनजी दिखे, V4 दिखे, नहीं ना। देखो अगर आपको हैव के साथ V4 को लिखना है तो बीन को तो लिखना ही पड़ेगा, तो फर्स्ट पार्ट हो गया गलत, हैव बिन एप्रिशिएटिंग ऐसे बोलना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट में क्या हो गया, गलत हो गया ना। हमको क्या करना है, या तो हमको हैव बीन एप्रिशिएटिंग बोलना है या तो एप्रिशिएटेड बोलना है, आपका मर्जी। अब आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बीन एप्रिशिएटिंग बोलेंगे कि एप्रिशिएटेड, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस को यूज करने के लिए हमेशा टाइम एक्सप्रेशन चाहिए। अगर टाइम एक्सप्रेशन रहेगा तो उसको यूज करेंगे, अगर टाइम एक्सप्रेशन नहीं रहेगा तो यूज नहीं करेंगे। इज इट क्लियर, चलो फॉलो करो। तो ये वाला पार्ट तो चलो हमारा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट पार्ट में एरर है, मार्क कर लिया। तो ए से रिलेटेड सारे सेंटेंस को क्या करेंगे, काट देंगे। देखो काट दिया हम लोगों ने। अब ऑप्शन नंबर बी में आ जाओ। बी में क्या बोल रहा है, द इन्वेस्टिगेटर्स हैव बीन एप्रिशिएटिंग द लेंडर्स कंजर्वेटिव, ऑप्शन नंबर बी लेंडर्स कंजर्वेटिव। ये तो यहां तक सही है ना, लेंडर्स कंजर्वेटिव अप्रोच, मतलब बी जिस ऑप्शन में है वही ऑप्शन करेक्ट होगा, और बी वाला ऑप्शन अभी फिलहाल एक ही है, इसीलिए सी और डी और ई नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। देखो स्मार्ट वर्क किया है ना, हमने स्मार्ट वर्क किया, क्या बी जैसे ही करेक्ट हो गया हम लोग बी वाले ऑप्शन को ढूंढने निकल पड़े, और बी वाला ऑप्शन तो एक ही है, यही आंसर हो गया। आगे नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। फॉर क्लासेस रेलेवेंस, क्लास के सेक के खातिर हम लोग पढ़ के देख लेते कि इसमें एरर क्या है, ठीक है।
पार्ट नंबर सी में आ जाओ, द लेंडर्स कंजर्वेटिव अप्रोच इन रिसेंट टाइम्स करेक्ट है, रिफ्लेक्टेड इन द 16% गेन्स यहां तक भी करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन नंबर ई में आप बताओ, इन द स्टॉक इन द पास्ट 3 मंथ बोल सकते हैं क्या? क्या बोलना पड़ेगा? पास्ट 3 मंथ्स, ऐसा आएगा इसके साथ, है ना? पास्ट 3 मंथ्स विल बी द करेक्ट आंसर और सारे को काट देंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई गेस इट इज। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 में। ओके आप लोग शुरू करो, फटाफट स्टार्ट करो, क्वेश्चन नंबर 4 को फटाफट सॉल्व करिए, एकदम जल्दी जल्दी क्विकली सॉल्व करिए। एंड योर टाइम इज अप, आपका समय हो गया समाप्त। चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए, अभी भी थोड़ा सा समय दे देते हैं, थोड़ा लेंदी है तो हम दे दिए थोड़ा, एक आध सेकंड और। बताओ, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, आप लोग के रिप्लाई का वेट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। बताओ, लेट्स सी। डिस्कस करें, आंसर को डिस्कस करते हैं। इंडिया एंड द यूके ऑन वेडनेसडे, कुछ एरर नहीं बोल सकते, क्यों बताओ? इंडिया के सामने कभी आर्टिकल द नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इंडिया के नाम में ना ही तो यूनिटी है ना, इंडिया के नाम में ना ही प्लूरैलिटी ना ही इंडिया का नाम किसी कलेक्टिव फॉर्म को रेफर कर रहा है कि नहीं? कलेक्टिव फॉर्म, दैट इज वाई द नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं यूके का बात करूं तो यूके का यू क्या इंडिकेट कर रहा है? यूनिटी, यूनाइटेड किंगडम, है ना, इसीलिए इसके सामने द का होना जरूरी है। तो देखो, इंडिया के सामने द नहीं है, यूके के सामने द है। वेडनेसडे, कोई भी डे का अगर हम लोग बात करें तो उसके सामने हमेशा ऑन होता है, वेडनेसडे है इसलिए ऑन है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट, जिसमें ए नहीं है उसको काट देंगे। देखो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अब ऑप्शन नंबर बी को पढ़ेंगे। वेडनेसडे मेक्स एग्रीमेंट्स ऑन फाइनेंशियल सर्विस। अब आप लोग एक बात बताइए, एग्रीमेंट्स ऑन फाइनेंशियल सर्विस, चलो ठीक है, लेकिन कितने कंट्री? इंडिया भी है और यूके भी है और एंड भी है ना। तो आप मुझे बताइए, राम एंड श्याम, ठीक है, मेक होगा या मेक्स होगा? दो अलग अलग लोग हैं। राम एंड श्याम, मेक होगा कि मेक्स होगा? ऑफ कोर्स मेक होगा, क्यों? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है ना, तो हमारा जो वर्ब है उसको भी तो प्लूरल होना पड़ेगा। यस और नो? हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो उसी साथ साथ वर्ब जो है वो भी तो प्लूरल होगा ना। तो बताइए, मेक्स नहीं, क्या यूज करेंगे उसके बदले? MEKE, मेक विल बी द वर्ड, ठीक है, मेक्स नहीं यूज करेंगे, उसके बदले क्या यूज करेंगे? मेक विल बी द वर्ड। फाइन, तो बताओ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि नहीं? एकदम करेक्ट है या गलत है? काट दिया ना, तो गलत है, तो ये नहीं होगा आंसर में, काट दिया। अब बचा ओनली वन ऑप्शन, दैट इज 3। तो हम लोग बाकी ऑप्शंस को नहीं भी पढ़ेंगे तो चलता, बाकी जितने ऑप्शंस है ना हमारे, उनको नहीं भी पढ़ते तो चलता, लेकिन फिलहाल हम लोग ऑप्शन नंबर ई के एरर को देख लेंगे क्या है। कॉल्ड इन स्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी एंड टैक्स रिजिम्स। अच्छा, इसमें क्या एरर है बताओ? कॉल्ड इन का मतलब क्या है? कॉल्ड इन का मतलब किसी चीज को रेफर, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग डिमांड का सेंस बोल रहे हैं ना, हमको यहाँ पे कौन सा वाला आइडिया चाहिए? हमको डिमांड चाहिए, इसलिए कॉल्ड इन यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे? कॉल्ड फॉर, डिमांड किया उसने, ठीक है, कॉल्ड फॉर होगा इसका करेक्ट रिप्लेसमेंट। तो करेक्ट आंसर है ACD, एरर लेस पेयर। कौन है? एरर लेस पेयर है हमारा A, C और D। इज इट क्लियर? आप सबको समझ में आया होगा। देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है, इसका सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न हमने पहले भी किया था, इसलिए ये आज का डे 2 है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो, हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 5।
and your time starts now. कंप्लीट तो क्वेश्चन नंबर 5 सबका हो गया। चलो थोड़ा टाइम और दे दिया आपको, फटाफट सॉल्व करके इसको बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 एकदम जल्दी जल्दी सॉल्व करके आप लोग मुझे बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। एकदम क्विकली बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। क्या होगा करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए एकदम क्विकली। चलो पढ़ना स्टार्ट करिए, फिर अपने आप आंसर आ जाएगा। टेक्नोलॉजी मेजर लाइक गूगल फेसबुक हैव। तो आप लोग बताइए टेक्नोलॉजी मेजर्स बोला है कि मेजर बोला? टेक्नोलॉजी वर्ड के साथ हम लोगों ने मेजर्स बोला है कि मेजर बोला? मेजर बोला है, जो कि एक सिंगुलर टर्म है। लेकिन एग्जाम्पल में कितने दिए हैं? गूगल दिया है, फेसबुक है, तो 2 लोग हो गए तो प्लूरल हो गया। अच्छा उसके साथ वर्ब कैसा यूज किया है? वो भी प्लूरल है। तो भाई इस सिंगुलर को भगा दे rather than changing two other concepts. Yes or no? यहाँ पे इन दोनों सिंगुलर को, इन दोनों में से एक को ना भगा के हम लोग मेजर वर्ड को मेजर्स बना देते हैं। MAJORS, क्योंकि एक से ज्यादा ऑप्शन है ना, गूगल भी है फेसबुक भी है, एक से ज्यादा ऑप्शन है तो मेजर्स बोलेंगे ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? टेक्नोलॉजी मेजर्स लाइक गूगल फेसबुक हैव। अब देखो पूरा सेंटेंस करेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत था। अगर हमको रेक्टिफाई करना पड़ा मतलब क्या है? द सेंटेंस इज रॉन्ग। दैट इज वाई ए से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस है उनको अपने लोग क्या करेंगे? कट कर देंगे। ए से रिलेटेड एक भी ऑप्शन को कंसिडर नहीं करना है। गॉट इट? फिर उसके बाद फेस्ड न्यू पब्लिशर्स रैप। आप लोग बताइए फेस्ड न्यू पब्लिशर्स रैप। अच्छा एक बात बताओ, जब हम लोग बोल रहे हैं न्यू पब्लिशर्स रैप फॉर एलिजली टेकिंग अ लायन शेयर, ठीक है, यहां तक तो करेक्ट है। जो न्यूज है पब्लिशर है उनका गुस्सा है ना, उनका गुस्सा। रैप का मतलब रेज होता है, RAGE। रैप का मतलब होता है रेज। इज इट क्लियर? फाइन। तो हम लोग क्या बोलेंगे? फेस न्यू पब्लिशर रैप फॉर एलिजली टेकिंग अ लायंस शेयर। क्या बोलेंगे? लायंस शेयर, LION एपोस्ट्रॉफी S शेयर SHARE, लायंस शेयर। इज इट क्लियर? अब आप लोग मुझे बताइए शेयर ऑफ डिजिटल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, लायंस शेयर ऑफ डिजिटल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। आप लोग बताओ ये वाला जो पोर्शन है शेयर ऑफ डिजिटल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, क्या ये वाला पोर्शन करेक्ट है? एकदम करेक्ट है। दिस इवन प्रॉम्प्टेड ऑस्ट्रेलिया, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। सी दोनों ऑप्शंस में है, बी गलत था तो इसको काट दिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आ गया। बी में गलती था ना, बी में गलती क्या था? लायन पे अपोस्ट्रोफी नहीं था, तो बी को जैसे ही हमने काटा करेक्ट आंसर हमें मिल चुका है। अब देखना ये है कि CDE करेक्ट है कि नहीं। एकदम करेक्ट होगा क्योंकि नन बोल के ऑप्शन नहीं है। तो देखो जैसे ही हमको बी काटने को मिला हम लोगों का आंसर फिक्स हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस को नहीं भी पढ़े तो क्या फायदा, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर भी एक बार पढ़ के चेक कर लेते हैं। दिस इवन प्रॉम्प्टेड ऑस्ट्रेलिया टू ड्राफ्ट रूल्स इन अगस्त आस्किंग दीज फर्म्स। तो बताइए ईयर का अगर जिक्र करे, मंथ का अगर जिक्र करे, या तो वीक का अगर जिक्र करे, उसके साथ अपने लोग क्या यूज करेंगे? IN इन यूज करेंगे। अगर ईयर है उसके साथ मंथ है उसके साथ वीक है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? बोलो। हम लोग यूज करेंगे उसके साथ इन। तो देखो अगस्त एक मंथ है उसके साथ IN इन बिल्कुल करेक्ट है। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद आस्किंग दिस फॉर्म्स टू पे फॉर न्यू पब्लिश्ड ऑन देयर प्लेटफॉर्म, न्यूज पब्लिश्ड जो उनके प्लेटफॉर्म में न्यूज पब्लिश्ड होगा उसके लिए पेमेंट मिलेगा। तो ये अपना बिल्कुल करेक्ट है, ये एरर लेस है। ठीक है, ये अपना एरर लेस पेयर्स है। तो बताइए 5 आउट ऑफ 5 कितने लोगों ने स्कोर कर लिया है? देख लो अपना स्कोर कार्ड चेक कर लो। 5 आउट ऑफ 5 अगर आपका
स्कोर है तो बड़ा अच्छा बात है, 4 भी तक अगर आप लोग जा रहे हो तो भी बहुत ही अच्छा बात है, ठीक है। चलो इसके बाद रेडी हो नेक्स्ट पैटर्न के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? आई होप यू पीपल आर। चलिए रीअरेंजमेंट, एक बार इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए, क्या बोला जा रहा है इंस्ट्रक्शन में। एक बार फटाफट आप लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ो, क्योंकि एग्जाम हॉल में हम जैसे अभी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ये तो कोई रहेगा नहीं, आपको खुद ही पढ़ के सॉल्व करना पड़ेगा। तो इंस्ट्रक्शन को फटाफट पढ़ेंगे और सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहे हैं इंस्ट्रक्शन, रीड कर ले एक बार। Rearrange the following sentences A, B, C, D, E in a proper sequence. यहाँ पे एक और सेंटेंस हो जाएगा F in the proper sequence to form a meaningful paragraph and answer the given question. मतलब ट्रेडिशनल वाले, जो ट्रेडिशनल रीअरेंजमेंट है हमारा, हम लोग वही करने वाले हैं, ठीक है। कोई न्यू पैटर्न नहीं, जो ट्रेडिशनल रीअरेंजमेंट है वही है। एंड हियर इज योर क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व करिए, करके आंसर बताइए। टेक योर टाइम, डू नॉट हरी, आराम से पढ़ो, छोटे छोटे पेयर बनाओ, बना के फिर आंसर बताओ। चलो जल्दी जल्दी आराम से एकदम सॉल्व करेंगे, छोटे छोटे पेयर बनाएंगे, बना के आंसर देंगे। टेक योर टाइम, टाइम लो, लेके बनाओ, हड़बड़ी नहीं, हड़बड़ी के चक्कर में काटेंगे नहीं क्वेश्चन को। पंचुएशन का फुल यूटिलाइजेशन करेंगे और सेंटेंस में कीवर्ड को ढूंढेंगे, कीवर्ड को देख के सॉल्व करेंगे। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, ओके, आई एम पेशेंटली वेटिंग। आप लोग आराम से सॉल्व करो, करके कोशिश करो कि एकदम करेक्ट वाला आंसर दे, कोई जय माता दी नहीं, है ना, एकदम करेक्ट और परफेक्ट आंसर दे। क्या होगा आंसर? अच्छा स्टार्टिंग सेंटेंस बता दो, स्टार्ट किससे करेंगे? अच्छा स्टार्ट किससे करेंगे इसके लिए भी अपने को पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ना स्टार्ट किया। विथ डेमोक्रेटिक, विथ मतलब किसी के साथ, विथ डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जॉय बिडेन इन मिशिगन एज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ओके, यहाँ पे ये विथ नोटिसेबल है, एंड द टू कैंडिडेट्स, यहाँ पे ये एंड नोटिसेबल है, कभी कोई कंजंक्शन से सेंटेंस स्टार्ट होगा नहीं, तो बी से स्टार्ट होने का चांस ही नहीं है। एंड द टू कैंडिडेट्स डिप डिक इन द फाइनल वीकेंड बिफोर ट्यूसडेज यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ओके, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बैराक ओबामा विल, ये स्टार्ट हो सकता है। ज्वाइंड गोज फॉर, इसमें देखते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस स्टार्ट ऑफ द कैंपेन। अच्छा नहीं नहीं, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द स्टार्ट ऑफ द कैंपेन हो सकता था, लेकिन यहाँ पे देखो मिस्टर बिडेन 77 विल बी क्या, विल बी के बाद क्या यूज करेंगे? विल बी विथ डेमोक्रेटिक कैंडिडेट नहीं, अपने साथ अपने ही नहीं जुड़ेंगे। ऑप्शन नंबर एफ ए इज नॉट अ करेक्ट पेयर। विल बी के बाद एंड नहीं हो सकता, विल बी ज्वाइंट हो सकता है, विल बी गोज नहीं होगा। तो देखो आउट ऑफ एलिमिनेशन प्रोसेस हमने एफ के साथ ऑप्शन नंबर डी को जोड़ा। क्यों? ऑप्शन एफ के साथ ए जा रहा है, लेकिन आप बताइए मिस्टर बिडेन, फिर से मिस्टर बिडेन, वो अपने साथ अपनी को जोड़ेंगे क्या? अपने साथ अपने को ही जोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। दैट इज वाई ए एंड एफ इज नॉट अ लाइक पेयर। विल बी के बाद वर्ब चाहिए, एंड नहीं हो सकता, तो वर्ब कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर ई में है, क्योंकि विल है उसके बाद बी है, मतलब पैसिव वॉइस का बात कर रहे हैं, पैसिव वॉइस है ना, मोडाल के बाद बी है मतलब पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में हम लोग क्या करते हैं? मोडाल प्लस बी प्लस V3, ये यूज होता है ना, मोडाल प्लस बी प्लस V3, है कि नहीं? तो पैसिव वॉइस का जब भी बात करेंगे मोडाल प्लस बी प्लस V3 विल बी द करेक्ट आंसर। गॉट इट? चलो तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से स्टार्टर है, फिक्स हो गया, हम लोगों ने ऐसे फिक्स कर दिया। सी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6 है ना। सी अपने जगह फिक्स हो गया है, एक छोटा सा पेयर हमने बना के रखा है एफ के साथ डी। दूसरा देखते हैं विथ डेमोक्रेटिक कैंडिडेट, और यहाँ पे एंड द टू कैंडिडेट्स। अच्छा कैंडिडेट, तो ऑप्शन नंबर ए के बाद कहीं बी आएगा ना? यस और नो? इमीडिएटली आए, बाद में आए, लेकिन ए के बाद बी आएगा। पढ़ते हैं जरा,
विथ डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जॉय बिडेन एंड द टू कैंडिडेट्स, नहीं, ए के इमीडिएट बाद बी नहीं आएगा, ए के बाद बी आएगा लेकिन ट्रम्प के ठीक बगल में ना एंड द टू कैंडिडेट्स ऐसे फिट नहीं हो रहा है, तो ए के बाद किसको लिखा जाए? चलो पूरा एक बार पढ़ते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, ये तो अलग हो गया। सी को कंप्लीट करते हैं। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बैराक ओबामा विल जॉइन फोर्सेस एंड द टू कैंडिडेट्स, नहीं, विथ डेमोक्रेटिक कैंडिडेट, यस। सी के बाद ऑप्शन नंबर ए आएगा। देखो सी और ए तो दो लोग हो गए ना, फॉर्मर प्रेसिडेंट बैराक ओबामा और जॉय बिडेन, दो लोग हो गए। अब उसके बाद अगर डायरेक्टली बी नहीं आएगा तो सारी चीजों को अगर काट दिया तो ऑप्शन नंबर ई एकलौता बचा, है ना। अगर ए के डायरेक्ट बाद बी नहीं आएगा तो बीच में आने वाला तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन? ऑप्शन नंबर ई। तो देखो ए अपनी जगह बैठ गया है, उसके बाद आया ई, उसके बाद आया ई, दो जगह खाली है, दो लोग ऑलरेडी रेडी बैठे हैं, एफ और उसके बाद डी। ये बन गया आपका करेक्ट रीअरेंजमेंट। आप लोग बताओ आप लोग को समझ में आया कि नहीं, यस या नो? ये बन गया आपका करेक्ट रीअरेंजमेंट। अब आप लोग मुझे बताइए, इज इट क्लियर टू यू पीपल और नॉट? अगर क्लियर है तो जरूर से एक बार यस बोल देना, अगर नहीं है तो डेफिनेटली हम लोग टेलीग्राम के थ्रू कनेक्ट करके इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं, सी से स्टार्टर क्यों है? क्योंकि ये थीम बता रहा है। हमारा इस रीअरेंजमेंट का थीम क्या है बोलो? ये जो रीअरेंजमेंट है यहाँ पे थीम क्या है? ओबामाज प्लान्स टू जॉइन द फोर्सेस, है कि नहीं? ओबामा का जो फोर्स को ज्वाइन करने का प्लान है उसके बारे में हम लोग बात करें तो यस, ऑप्शन नंबर सी हमारा स्टार्टर है। सी के बाद कोई फिट नहीं हो रहा था, सिर्फ ये विथ डेमोक्रेटिक कैंडिडेट फिट हो रहा था, इसीलिए सी के साथ ए गया। किसकी वजह से? विथ के वजह से। ए के बाद बी आएगा लेकिन डायरेक्टली नहीं आ रहा था, इसीलिए ई मिडिल में बैठा। ए के बाद बी आएगा, है ना, लेकिन डायरेक्टली ए जहां पे खत्म हो रहा है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के बाद एंड द टू कैंडिडेट्स, ऐसे नहीं फिट हो रहा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई आ गया, ठीक है। गोज ऑल इन ऑन द क्रूशियल स्टेज वगैरह वगैरह, राइट। तो ऑप्शन नंबर ई आया, क्यों? क्योंकि ए के इमीडिएट नेक्स्ट में बी नहीं बैठ रहा था, दैट इज द रीजन ई को यहाँ पे लिखे। एफ के बाद डी करेक्ट क्यों है? क्योंकि एफ में देखो, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द स्टार्ट ऑफ द कैंपेन मिस्टर बिडेन 77 विल बी, हमको पैसिव वॉइस चाहिए, पैसिव वॉइस का B3 चाहिए। तो सारे सेंटेंस को हमने चेक किया, सारे सेंटेंस, सारे ऑप्शंस को हमने चेक किया। उन सारे ऑप्शंस में सबसे पहला वर्ड V3 फॉर्म में सिर्फ ऑप्शन नंबर डी का है, दैट इज द ओनली रीजन हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस या नो? जरूर से आप लोग बताइएगा। कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम में डेफिनेटली पूछिएगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा रीअरेंजमेंट फाइनल यही वाला फिक्स रहा। फाइन, चलो फिर अब आप लोग को कुछ भी डाउट या क्वेरी है, कोई भी अगर नए हैं आज के क्लास में हमारे, तो हमसे कहां से कांटेक्ट करेंगे? इंग्लिश महिंद्राज लाइव का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। क्यों करोगे कांटेक्ट? मान लो आज के क्लास का आपको 2 टॉपिक नहीं समझ में आए, 2 क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं समझ में, आपको पूछना पड़ेगा ना, डाउट पूछोगे ना। कैसे पूछोगे? उन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट को आप लोग यहाँ पे या तो थ्रू दिस अपलोड करोगे, करके उसके नीचे अपना डाउट लिख दोगे। मैं जब भी फ्री रहूंगी देख के आपको अपना डाउट, जो भी है आपका डाउट, क्लियर कर दूंगी, ठीक है। उसके अलावा हम लोग mahindras.org जरूर से विजिट करेंगे, क्योंकि महिंद्रा आपके लिए एक नया फैसिलिटी लाया है। अभी हम आपको डिस्प्ले करेंगे, आप लोग देख लेना। mahindras.org में जाके कोई भी सर्विस या कोई भी प्रोडक्ट जब हम लोग अवेल करते हैं, खरीदते हैं या परचेस करते हैं, राइट, हमको 10% डिस्काउंट मिल सकता है। कैसे? इस कोड को यूज करके। ये जो कोड अभी आपको दिख रहा है ना, इस कोड को अगर आप लोग यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 10% डिस्काउंट डेफिनेटली मिलेगा। फाइन, आगे बढ़ते हैं। और क्यों हम लोग विजिट करेंगे? हियर इट इज, देखो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, हियर इट इज। SSC CGL प्री 2019-2020 के पेपर्स आ चुके हैं, आप लोग उनको एग्जाम के बेस पे सॉल्व कर लेना। ओरिजिनल पेपर्स है पूरा, और उसके साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। बोलो इससे बेहतर ऑप्शन कहीं है क्या? इस साल एग्जाम देने वाले हैं, हमको पिछले 2 साल का जो पेपर है वो मिल चुका है विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन, तो हमको पैटर्न समझ में आ गया। अब क्या करोगे? पहले आप लोग पेपर दोगे एग्जाम के तौर पे, उसके बाद आपको एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, इन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ
उसका आंसर की विद क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर दिया जाएगा, आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी लोग एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, सीजीएल को टारगेट रखे हो, उनके लिए तो ये बेस्ट ऑफर है, एकदम बेस्ट ऑप्शन है। आई विल सजेस्ट डेफिनेटली गो फॉर इट। ठीक है, और अगर आप इसको परचेस कर रहे हो तो ये कोड जरूर से यूज कर लेना, फिर से बता दे रहे हैं, ये कोड जरूर से यूज कर लेना। तो जो भी आपका प्रोडक्ट प्राइस रहेगा वहां पे एनलिस्टेड, उस पे फ्लैट 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोग बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हो, मतलब पता ही नहीं चलता कि हम लैपटॉप के सामने बैठ के क्लास करा रहे हैं ना, इतना अच्छा आप लोग रिस्पॉन्ड करते हो, लगता है वही ऑफलाइन वाला फील आ जाता है, राइट। तो इसी एंथुजियाज्म के साथ सारे लोग सेशन को जरूर से लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अभी तक कोई अगर ऐसे इंसान है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं कल सुबह कितने बजे, 7:30 बजे। किसके साथ? एडिटोरियल, है ना। कल सुबह 7:30 बजे फिर से मुलाकात होगी विद टुमारोज एडिटोरियल। फाइन, चलिए देन, थैंक यू ऑल ऑफ यू।